हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पर। और मैं आज आप लोग को पार्ट 2 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 बल चैप्टर में, जिसमें कि मैं आप लोग को साइंस के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट बच गए थे, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बल के बारे में, बल के डिफिनेशन क्या मतलब क्या होते हैं, बल नहीं होते वो बता दिए थे। आपको बल के मात्रक के बारे में भी बता दिए थे, बल कौन सी राशि है वो भी बता दिए थे। उसके बाद बल के कितने टाइप्स होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं वो तक मतलब उतना तक बता दिए थे। बस उसके डिफिनेशन नहीं लिखाए थे। जैसे कि हम बल को इस प्रकार से आप देख सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल में बांटे थे, जिसमें कि संपर्क बल में मेरा पेशीय बल, घर्षण बल और इत्यादि इस प्रकार आते हैं। और असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल इत्यादि, इतना तक आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग इस पार्ट में इससे आगे करने वाले, यानी कि संपर्क बल से आप लोग तो देख ही रहे होंगे जो संपर्क बल से जानने वाला है। और मैं आप लोग को इस वीडियो को समझा देने के बाद आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और फिर दोबारा आपको पढ़ने का मतलब जरूरी नहीं होगा। आप एक से दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं संपर्क बल क्या है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लेते हैं तो बल से जितने भी नोट्स पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को बनेंगे वो आपको इस दोनों वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको बल से नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए तो हम जानते हैं सबसे पहले जो बल को, तो बल के बारे में तो बता ही दिया था। जो बल आदि मतलब सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल खचे मतलब खींचने या धक्के देने वाले बल को मतलब खींचते हैं या धक्का देते हैं उसे हम बल कहते हैं। और अपकर्षण बल, अभिकर्षण बल, इस सभी के बारे में, बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं और बल के मतलब बल क्या क्या कर सकता है, बल किसी वस्तु में कैसे परिवर्तन लाता है, बल का प्रभाव, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ से देखेंगे अब हम लोग संपर्क बल को जानने वाले। संपर्क बल क्या होता है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो आप लोग को इससे पहले ही हम मतलब उस पार्ट 1 में ही इस सभी का इंग्लिश लिखा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से लिख लीजिएगा इंग्लिश। तो संपर्क बल, जब दो वस्तु भौतिक संपर्क में रहती है। भौतिक संपर्क मतलब कोई काम अगर हम करते हैं तो अगर अपने शरीर के द्वारा करते हैं तो वो मतलब संपर्क बल हो गया। तो उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क बल को। ये देखिए, जैसे कि जब दो वस्तु भौतिक संपर्क में रहती है तो उनके बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग उसका उदाहरण देख सकते हैं। तो संपर्क बल के उदाहरण में आता है कौन कौन सा, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल, घर्षण बल और इस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेशीय बल। पेशीय बल क्या हुआ, तो यहाँ से देखिए, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं या धकेलते हैं तब हम वस्तु पर पेशीय बल लगाते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को उठाते हैं या धकेलते हैं, यानी कि अपने शरीर के द्वारा किया गया जो काम होगा वो हो जाएगा पेशीय बल। आप हमारे शरीर के द्वारा या आपके शरीर के द्वारा, जैसे एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं उठना, चलना, बैठना, दौड़ना, आपका भोजन का पाचन भी, सांस लेना भी एक प्रकार से पेशीय बल के थ्रू ही होता है। यानी कि शरीर के द्वारा जितने भी काम होते होंगे वो सारे हमारे पेशीय बल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे उसको, तो पेशीय बल के उदाहरण भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं घर्षण बल। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जब एक वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है, देख सकते हैं आप लोग, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है तब दोनों वस्तुओं के बीच, तब दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, तब दोनों वस्तुओं का संपर्क, मान लीजिए एक मेरा ये वस्तु है, एक ये वस्तु, एक ये वस्तु है, तो जब ये इस पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है तो इस संपर्क सतह यानी कि इसके सतह और इसके सतह के बीच एक अवरोधी बल लगता है, अवरोधी बल लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, यानी क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। यानी कि जब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है तो उन दोनों बीच संपर्क सतहों के बीच लगने वाले एक अवरोधी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो इसके आगे चैप्टर में घर्षण बल ही है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे कि घर्षण बल से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, और घर्षण बल के ही कारण हम लोग चलते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। घर्षण बल के उदाहरण भी जो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई गाड़ी को रुकना, गाड़ी कैसे रुकता है, घर्षण बल के ही कारण से रुकता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल अगर स्पीड में है तो अगर उसमें ब्रेक ना लगाए तो ब्रेक जब मारते हैं तो वो घर्षण के कारण ही हमारी साइकिल रुक पाती है। तो घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि क्या होता है, घर्षण से बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट है, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो कि पार्ट 2 में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में होगा, तो उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और अगर आप लोग नहीं देखें तो आपको एक क्लास 8 करके एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, आप लोग देख लीजिए। उसमें आपको मैं सारे पार्ट्स भी बताया हूँ, जो कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस पार्ट्स में बताएंगे या नहीं बताएंगे। ठीक है,
तो घर्षण बल समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं, तो आप लोग को देख लिया मैंने, आप लोग को पेशीय बल, घर्षण बल, इस प्रकार से बल समझा दिया। अब हम समझेंगे असंपर्क बल। तो असंपर्क बल क्या होगा? तो जो ऐसा बल जो भौतिक संपर्क के द्वारा ना होता हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अनकंटैक्ट फोर्स, बिना संपर्क के दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। बिना संपर्क यानी कि बिना उसमें संपर्क किए हुए और दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। बिना संपर्क हुए दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अनकंटैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण जैसे कि चुंबकीय बल, अस्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल इत्यादि, इस प्रकार के बल क्या हो जाएंगे हमारे? तो असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले समझते हैं चुंबकीय बल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ये चुंबकीय बल क्या होता है। तो चुंबकीय बल होता है, देखिए आप लोग यहाँ पे, चुंबक जिस बल से, चुंबक जिस बल से किसी चुंबक, मतलब चुंबक जिस बल से किसी चुंबकीय पदार्थ, किसी, यहाँ पे आप लोग चुंबकीय दे दिए, चुंबकीय पदार्थ को, चुंबक जिस बल से किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित मतलब खींचना, विकर्षित मतलब धकेलना। आकर्षित मतलब खींचना या धकेलना, उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक किसी पदार्थ, क्या आप लिखे देख सकते हैं, चुंबक जिस बल से किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबक जिस बल से किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है या उसे क्या करती है? तो विकर्षित करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय बल कहते हैं। अब तो आप थोड़ा बहुत हम लोग चुंबक, वैसे तो एक चैप्टर के अंदर ही चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें कि हम मतलब चुंबक के बारे में सारे नोट्स पेंट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको आपके अभी तक के लेवल के लिए ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो जान लेते हैं। तो चुंबक के अगर आपसे पूछे जो कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। और एक से पूछा जाता है, अगर स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए, स्वतंत्रतापूर्वक मान लेते हैं इस चुंबक को, मैं इस प्रकार, ये मान लीजिए चुंबक है, अगर इसको लटकाएंगे तो ये किस दिशा की ओर रुकेगा? तो हमारा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर हमेशा रुकता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ये चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। चुंबक हमेशा किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। और आपके एग्जाम में ये बहुत ही बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है, आपको इसको याद रखना ही होगा। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका साइंस में भी एक बेसिक पकड़ बन जाएगा। मैं आप लोगों को मैथ और साइंस में इतना अच्छा पकड़ बना दूंगा जिससे आपको कहीं से कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना होगा। तो चुंबक हमेशा अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो वो किस दिशा में रुकता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो लेकिन अब एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं, ये तो सारे बच्चे को पता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, तो ये सभी बच्चे हमारे जानते हैं। लेकिन एग्जाम में अब आपसे पूछा जाता है, जो चुंबक का अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रुकता है? मान लेते हैं ये अगर उत्तरी ध्रुव है, इसका मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रुकेगा? तो आप लोग इसको लटकाइएगा ना, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिशा के दक्षिण में रुकेगा, चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में, चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी दिशा में, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी दिशा में। ये आप लोग लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को लिखा देता हूँ। फिलहाल मतलब आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले चुंबक का अगर पूछे जो स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर ये किस दिशा में रुकेगा, तो आप लोग को क्या बोलना है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रुकेंगे, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकेंगे और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव उत्तरी दिशा में रुकेंगे। तो आशा करता हूँ ये नोट्स पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में, हाँ, अब देखिए मान लेते हैं हम दूसरा, यहाँ पे ये हाइलाइटर ही ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये दोनों चुंबक है, क्षण चुंबक है। देखिए इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलेंगे? क्षण चुंबक बोलेंगे, इस प्रकार के आकार का जो भी हो। तो मान लेते हैं ये दोनों क्या है? क्षण चुंबक है। तो यहाँ पे क्या है, जो चुंबक, देखिए अगर ये उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, अगर ये उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव, तो जब इसको हम सटाएंगे ना, तो आप लोग भी चुंबक को सटाते होंगे, तो कभी कभी आप लोगों को सटाते, जब उल्टा करके सटाते होंगे तो आपको लगता होगा ये दोनों एक दूसरे को ठेल रहा है, कितना भी कोशिश कीजिएगा लेकिन ये सटेंगे नहीं आपस में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक का ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुव अगर सेम हो, तो अगर दोनों ध्रुव सेम हो, समान हो, दोनों ध्रुव समान हो, तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षित होता है, ये एक दूसरे को धकेलता है, एक दूसरे को क्या करता है? धकेलता है। यानी कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। लेकिन असमान ध्रुवों, जैसे कि ये उत्तर है, उत्तरी ध्रुव है, और इसको हम अब दक्षिणी ध्रुव लिया, अब ये सट जाएगा, अब ये क्या होगा? तो सट जाएगा। लेकिन अगर अभी हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए इसके वही पलटा लेते हैं, ये इसका भी दक्षिणी ध्रुव, इसका भी दक्षिणी ध्रुव सटाएंगे तो ये फिर भी नहीं सटेगा।
हम मतलब बहुत ज़्यादा भी कोशिश कर ले अपने बल की मदद से प्रयोग करेंगे तो ये सटाने के लिए तो हम सटा देंगे, लेकिन बल के प्रयोग से, लेकिन सटेगा नहीं, वैसे नहीं सट पाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो चुंबक में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव क्या हो गया, तो अलग अलग। असमान ध्रुव क्या हो गया, अलग अलग। समान ध्रुव क्या हो गया, ये भी दक्षिणी ध्रुव, ये भी दक्षिणी ध्रुव, तो समान ध्रुव। असमान ध्रुव क्या हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये असमान ध्रुव हो गया। तो चुंबक में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल लगता है। और चुंबक के बहुत पॉइंट होते हैं, जैसे कि चुंबक के क्षेत्र रेखा है, कहाँ पे प्रबल होता है, जब बहुत सारे नोट्स पॉइंट है। तो चुंबक के बारे में जब आप लोगों को मैं क्लास 10th में पढ़ाऊंगा, देखिए जितना आपके इस चैप्टर के अंदर नोट्स पॉइंट थे वो केवल और केवल आप लोगों के एग्जाम में रिलेटेड और उतना ही आप लोगों को करवाया गया है। वैसे अगर हम बात करें तो बल में बहुत सारे नोट्स पॉइंट होते हैं, जैसे तो वो हम जितने क्लास जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे सारे नोट्स पॉइंट को लिखते जाएंगे और याद करते चलेंगे। तो लेकिन जब आप लोग इतना को याद करते चलिएगा तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्याएं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब तक आप क्रम यानी कि पूरे तरीके से उसको याद नहीं किए होंगे, समझे नहीं होंगे, तब तक आप समझ में नहीं आएगा। तो समझ लीजिए और उसके बाद कुछ बहुत डिफिनेशन होते हैं उसको याद करना हो पड़ेगा। ठीक है, तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में खड़ा होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते वो तो बता ही दिया। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो देखिए किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। एक सेकंड, आप लोगों को स्थिर वैद्युत बल बच गया। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, मान लेते हैं बचपन में हम लोगों ने क्या किया होगा, तो एक कंघी जो जिससे हम लोग बाल को मतलब बनाते हैं, सीधा करते हैं, इस प्रकार से आप लोग था करके और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को देखते होंगे, तो वो क्या करता है, तो वो उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आवेशित मतलब आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है अपनी और इसके पास ले जाने पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने के कारण उसमें प्रवाह हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं जो उत्पन्न होने लगता है, जिसके वजह से वो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। यानी कि वो एक मतलब स्थिर वैद्युत बल भी एक चुंबकीय बल की ही तरह कार्य करने लगता है। आप अपने पेन को भी इस प्रकार से सर में बार 3 से 4 बार 5 बार ऐसे ऐसे कीजिए, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ा को इस प्रकार रखेंगे तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आकर्षित कर लेता है। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा एक आप बोल सकते हैं चुंबकीय बल के जैसा गुण होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है जो आम का पेड़ से आम जो है वो नीचे की ओर क्यों गिरता है? अगर हम बॉल आप तो देखे हो ना, बॉल यानी कि गेंद, आप लोग जो जान सकते हैं, तो गेंद को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता है, नीचे ही क्यों आता है? इसका कारण क्या होता है? अब सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की गति क्या होती है, क्यों होता है? तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को नहीं आता होगा तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, जितने भी वस्तु है ब्रह्मांड में, जितने भी पिंड है ब्रह्मांड में, जितने हमारे पिंड है, तो उन दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। और लिखना चाहते हैं लिख लीजिए यहाँ पे, तो वैसे मैं आप लोग को टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले आप लोग समझ लीजिए फिर आप लोग लिखिएगा। तो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन्हीं आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, जैसे कि आप चंद्रमा, सूर्य है, ये मान लीजिए ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब परिक्रमा करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण करता है। अब मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति क्या हो गया, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना भी। और गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जैसे मतलब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण समुद्र में क्या आते हैं, तो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जिस चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के क्या कारण है, जो मतलब समुद्र में ज्वार भाटा जो आते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण आते हैं। अब हम लोग समझेंगे गुरुत्व बल। बहुत सारे स्टूडेंट को गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल ग्रेविटी फोर्स और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर, मतलब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के बाद आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ब्रह्मांड में जितने वस्तु हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को
गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जैसे कि आम के पेड़ में मान लेते हैं ये मैंगो लगा हुआ है, तो पृथ्वी एक बल से इस आम को क्या करती है, खींचती है। तो इसी बल को हम गुरुत्व बल बोलते हैं। इसी बल को क्या बोलते हैं, तो गुरुत्व बल बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है उन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है, उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्व बल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो गुरुत्व बल क्या होता है और नहीं होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम क्लास 9th में एक चैप्टर ही है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। इसका नियम क्या होता है, इसके नियम किसने दिए थे और कितने ईस्वी में दिए थे और कौन कौन से इसके नोट्स पॉइंट होते हैं, सारे को हम क्लास 9th में समझेंगे। फिलहाल आप लोग को बस इतना समझ लीजिए, जितना आपके टॉपिक में था और रिलेटेड था वो सारे नोट्स पॉइंट आप लोग को करा दिए गए हैं, ठीक है। और वैसे क्लास 9th का भी मेरा चैप्टर अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखें भार क्या होता है, तो वो समझ लीजिए। भार को हम लोग W यानी कि वेट, भार का इंग्लिश क्या होता है, वेट यानी कि W से सूचित करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार का ऐसा मात्र क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और देखिए ये तो आपके क्लास 9th में वैसे आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को भार क्या होता है, mg, m क्या होता है, द्रव्यमान, और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान देखिए, आप क्लास आगे में जाइएगा तभी आपको पड़ेगा। एक बड़ा जी होता है, एक छोटा जी है। तो बड़ा जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, और छोटा जी को क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो बड़ा जी का मान फिक्स होता है, हर एक जगह बड़ा जी का मान फिक्स होता है, लेकिन छोटा जी यानी कि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हर एक जगह अलग अलग होता है। जैसे कि ध्रुवों पर छोटा जी का मान अधिकतम होता है और विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। तो वो सारे हम गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के ही अंदर में जब उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम सभी सारे के बारे में जानेंगे। और ये सारे को जानने अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग को क्लास 9th के साइंस में जाना है, आप लोग को प्ले लिस्ट में अपलोड होगा और मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। या तो आप लोग क्लास 9th में जाइएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को जितने भी इस बल चैप्टर से नोट्स पॉइंट थे वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिया और अच्छे तरीके से समझा भी दिए हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन आशा करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जितने सारे पॉइंट्स थे मैंने आप लोग को समझा दिया। और इसको क्या कीजिए, तो पार्ट 1 का भी जितने नोट्स पॉइंट थे और पार्ट 2 को भी जो मैं बताया आप लोग को, उसको क्या कीजिए, एक जगह एक नोट्स पॉइंट बना लीजिए अपने कॉपी पे और उसको लिख लीजिए। और सारे चैप्टर का मैं आप लोग को करवाता रहूँगा, आपको लिख के याद कर लेना। तो गारंटी देता हूँ दोस्त आप लोग को साइंस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस प्रकार मैथ में मैंने आप लोग को डर दूर किया हूँ उसी प्रकार साइंस में भी आप लोग को दूर करूँगा। तो अगर आप लोग को दोस्त अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। देखिए, कंटेंट में दम होना चाहिए। टीचर कितना भी बड़ा क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो, अगर टीचर बड़ा है लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो वो टीचर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर टीचर छोटा ही है लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आता है तो आपके मायने रखता है जो वो टीचर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये आप लोग जानेंगे। और आज है मंडे, आज मैं जाने वाला था बाबा के पास तिलेश्वर जाने, मैं रोज़ जाता हूँ तिलेश्वर मंदिर, लेकिन जाने वाला था, लेकिन फिर भी तिलेश्वर मंदिर अभी नहीं गया। आप सभी को मतलब आप सबों के लिए और खुद अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। और हमारे सामने अभी प्रकाश केवल पढ़ रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट को मैं छुट्टी दे रखा हूँ और केवल प्रकाश और हम ही है जो अभी यहाँ पे आके मतलब दिखा रहे हैं। आपको भी दिखा देते हैं। और जो कि सारे स्टूडेंट मेरे मतलब बाबा के पास भी गए हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सभी चले गए, केवल मैं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश को, जो केवल यही मेरे लिए रुका हुआ है। और यही सारे आज वीडियो का डेकोरेशन जितने भी होते हैं, स्टैंड लगाना, बल्ब लगाना, ये सारे काम यही किया है। और पढ़ाई भी करता है, तो 4 बजे से ही पढ़ाई करता है। धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।